आज हम बात करते हैं मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन ऑफ द शोल्डर की। इसमें हमने जो है फंक्शनल एनाटॉमी देख लिया था। अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की कि जो है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन हम जो है ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे होते हैं, किस तरह कर रहे होते हैं और जो हम अब पेशेंट जो है हम जो पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे कि पेशेंट जो है या तो वेटिंग रूम में बैठा हुआ है, हम उसको उसके मैनर देखेंगे कि पेशेंट किस तरीके से बैठा हुआ है। हम नोटिस करेंगे हाउ द पेशेंट पॉस्चर ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी, उसका अपर एक्सट्रीमिटी का पॉस्चर क्या है, इज द आर्म रिलैक्स्ड है या नहीं एट अ साइड, या फिर पेशेंट ने क्रैडलिंग किया हुआ है फॉर इट्स प्रोटेक्शन, यानी कि उसने अपने हैंड को प्रोटेक्शन में रखा हुआ है, या फिर हाउ विलिंग द पेशेंट इज यूज टू अपर एक्सट्रीमिटी, कितना वो यूज़ कर रहा है। हम विल द पेशेंट एक्सटेंड द आर्म टू यू टू शेक योर हैंड, यानी कि वो हाथ मिला आपको हाथ मिलाने के लिए जो है वो कितना अपना हैंड एक्सटेंड कर सकता है। तो ये सब चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो। अब जो हमारे पास जो पेन जो है मे बी अल्टर बाय चेंज इन पोजीशन, आप देख सकते हो पेन की वजह से जो है उसकी पोजीशन जो है चेंज हो सकती है। देयरफॉर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है कि हम पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन को नोट करें। यहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ पे बीच में मे बी गिव यू इंसाइट इनटू द पेशेंट पेन लेवल, तो उससे हमें थोड़ा सा इंसाइट मिल जाती है, थोड़ा सा पता चल जाता है कि जो पेशेंट का एग्जैक्ट पेन जो है वो कितना है, पेन का लेवल कितना है। तो उस तरह हम फिर जो है उसको देन हम पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि और हम उसको देखते हैं कि उसने स्टैंडिंग पोजीशन कैसे अज्यूम की हुई है, उसका हम पोस्चर नोट कर रहे होते हैं। हम पर्टिकुलर अटेंशन देते हैं पोजीशन ऑफ द हैंड, सर्वाइकल एंड थोरैसिक स्पाइन पे, ठीक है। ये हम हमारे माटो में होता है कि पेशेंट को ये इसमें जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर हम देखते हैं हाइट ऑफ द बोथ शोल्डर एंड उसकी रिलेटिव पोजीशन, हम देख रहे हैं उनकी रिलेटिव पोजीशन देखते हैं हाइट ऑफ द बोथ शोल्डर की। और जैसे ही पेशेंट एम्बुलेशन स्टार्ट करता है, यानी कि वो खड़ा होता है, चल रहा होता है, तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं क्या वो आर्म को स्विंग करता है या नहीं करता। तो इसका अगर या पेन है या फिर पेन अगर उसको हुआ हुआ है या फिर लॉस ऑफ मोशन है, तो उसकी वजह से जो है वो लिमिट कर देता है अपने आर्म को स्विंग करना। तो इसलिए जो है वो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का पेन हो रहा है, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं। देन पेशेंट जो है एग्जामिनेशन रूम में आता है, आस्क हिम टू डिस्टर्ब और ऑब्जर्व करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं पेशेंट की और हम जो उसकी अपर एक्सट्रीमिटी और उसका जो मोमेंट, हम रिदम ऑफ मोमेंट है वो हम चेक कर रहे होते हैं। देन फिर हम उसकी ऑब्जर्व करते हैं सिमेट्री, ठीक है। और सिमेट्री में हम देखते हैं बोनी स्ट्रक्चर की सिमेट्री, और हम फ्रंट साइड से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्लेविकल को, और अनइवन कंट्योर अगर हमें कहीं प्रेजेंट है, क्योंकि अनइवन कंट्योर हमें कैसे मिल रहा होता है, वो सेकेंडरी टू हील फ्रैक्चर से आपको होता है, मिल रहा होता है। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, जो क्लेविकल है उसको फॉलो कर रहे होते हैं, एंड देन डिटरमाइन करते हैं वेदर द एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट या स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट जो है उसकी इक्वल हाइट से या नहीं है। फिर हम बैक साइड पे हम देखते हैं क्या स्कैपुला को देखते हैं और डिटरमाइन करते हैं वेदर क्या ये जो है इक्वल है, जो इसकी जो स्पाइन है और ये इक्विडिसेंट है फ्रॉम द स्पाइन एंड ये लाइंग फ्लैट है ऑन द रिब्स पे, तो रिब केज के ऊपर ये फ्लैट लाइंग है या नहीं। तो वो हम देख लेते हैं कि स्कैपुला में जो है कोई भी डिफॉर्मिटी तो नहीं हुई हुई, जैसे स्कैपुला अगर स्ट्रक्चरली हायर है या जिसको स्प्रिंजियल डिफॉर्मिटी हुई हुई है, या फिर विजिबल सबलक्सेशन तो नहीं प्रेजेंट किसमें, ग्लूनोहेमरल जॉइंट में। और हम देख रहे होते हैं वहाँ पे साइज एंड द कंट्योर ऑफ द डेल्टाइड, और हम उसको क्या करते हैं बोथ साइड पे, और उसकी एट्रॉफी को भी देख रहे होते हैं दोनों साइड पे, या फिर हाइपरट्रॉफी जो है उसको भी देख सकते हैं, या फिर विंगिंग ऑफ स्कैपुला तो नहीं हो रही, ये भी हम देख रहे होते हैं। ये सारी डिफॉर्मिटी हमें बैक साइड से और द साइड से मिल रही होती है। देन हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन के बाद है हमारे पास होता है सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं, ग्लूनोहेमरल जॉइंट जो है इज अ फ्लेक्सिबल जॉइंट, और फ्लेक्सिबल जॉइंट होता है, और ये हमारे पास हेल्ड बाय द मसल, और जो क्या कर रहे होते हैं उसको अलाउ करते हैं वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट में हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं। अब हमारे पास शोल्डर जॉइंट जो है नॉन वेट बेरिंग है, और इसके लिए जो है ये हमारे पास जो है मोस्ट कॉमनली जो है इसमें कौन सी क्यों ये प्रॉब्लम इसमें होती हैं, जो ओवर यूज सिंड्रोम्स होते हैं वो होते हैं इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, और इन्फ्लेमेशन होती है और ट्रॉमा की वजह से ये जो है इसमें प्रॉब्लम हो रही होती है। अब जो है हमें सिर्फ देखना होता है कि नेचर क्या है, लोकेशन ऑफ द पेशेंट का लोकेशन और नेचर ऑफ द पेशेंट कंप्लेन क्या है, एज वेल एज ड्यूरेशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ द जो है वो क्या है पेन की, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं। अगर हम देखते हैं क्या पेन जो है ट्रैवल कर रहा है डाउन टू द एल्बो तो नहीं, तो इसका मतलब फिर हम ये देखते हैं कि देयर इज इंडिकेशन दैट जो जो पेन है वो इंडिकेशन क्या है पेन की, क्या वो रीजन सर्वाइकल से तो नहीं रेडिएट करके नीचे आ रहा।
तो इसलिए हम जो है वो सर्वाइकल स्पाइन को भी देख रहे होते हैं कि सर्वाइकल स्पाइन का पेन तो नहीं हो रहा। फिर दिन हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ द पेन ड्यूरिंग डे एंड द लाइट। नाइट और डे में हम क्या करते हैं, देख रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं क्या पेशेंट को स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर पेशेंट स्लीप शोल्डर जिस शोल्डर को पे इन्वॉल्वमेंट हुई हुई है उस शोल्डर पे सो रही है तो उसको क्या वो पेन हो रहा है या नहीं, या फिर वो पूरी रात को जो है वो जाके तो नहीं गुजारती नाइट से में। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे होते हैं। और उसके साथ इज अ पेशेंट एबल टू लाई डाउन टू स्लीप आर फोर्स टू स्लीप इन अ रिसाइकलिंग चेयर। तो यानी कि अब हम पेशेंट को पूछते हैं कि किस पोजीशन में पोजीशन में वो कंफर्टेबल होती है, किस पोजीशन में वो स्लीपिंग पोस्चर जो है उसका कैसा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग चेयर पे क्या वो स्लीप हो रही है। तो इस तरह जो है हम उससे जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं रिगार्डिंग द पेशेंट रिएक्शन टू चेंज इन पोजीशन, एक्टिविटी एंड द स्वेलिंग। तो जो भी हमें यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है वो हम पेशेंट से पूछे अबाउट द पेन, इंटेंसिटी, पोजीशन, पॉस्चर, ये सारी जो है हमें न पता चला होता है कि कौन सी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है और किस नौयत का पेन है। देन है हम पेशेंट को जो है पेशेंट की फंक्शनल लिमिटेशन भी पूछ रहे होते हैं। हम क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग टू यूज़ द अपर एक्सट्रीमिटी, कि वो किस तरह यूज़ कर रहा है, जैसे अगर वो हेयर को जो कॉम्बिंग कर रहा है या नहीं, या फिर अपनी जो ब्रा है उसको फास्टन कर रहा है या नहीं कर सकती, तो या फिर जो है वो अपना हैंड को माउथ तक लेके आ सकती है या नहीं खाने के लिए, या फिर अपना जैकेट को रिमूव कर सकती है या नहीं। ये सारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। फिर पेशेंट को हम बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को वो उठा सकता है फ्रॉम द हाइट। इस तरह जो है पेशेंट जो है कोई जो लिफ्टिंग एंड द कैरिंग एक्टिव जो ऑब्जेक्ट है उसको लिफ्ट कर सकता है या कैरी करके लेके आ सकता है। द पेशेंट जो है वो क्या विगरस स्पोर्ट एक्टिविटी में जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, या फिर उसकी विगरस स्पोर्ट एक्टिविटी उसकी जो है शोल्डर पे स्ट्रेस दे रही है या नहीं। या फिर इस तरह हमारे पास जो पेशेंट जो होगा उसको पूछ सकते हैं हम कि पेशेंट का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है, पेशेंट क्या काम करता है, उसका क्या उसकी में जॉब रिलेटेड जो टास्क जो है वो तो नहीं इन्वॉल्व हो रहे, एक्सेसिव हो रही है इन प्रॉपर शोल्डर यूज़ में। तो इसलिए हम ये सारे क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें रूल आउट की जाए कि कौन सी पैथोलॉजी है। इफ द पेशेंट अगर हमें पेशेंट रिपोर्ट करता है कि देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, तो फिर हम क्या करते हैं, हम नोट करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ द इंजरी। ठीक है, अब हमारे पास जो है वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स हम देख रहे होते हैं, और एक्टिविटी जो इस एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट लिया था वो कौन सी एक्टिविटी थी, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, पूछते हैं कि उस टाइम जो एक्टिविटी कर रहे थे वो उसके बारे में बताएं। उसके साथ वो हम उसके बारे में पूछते हैं कि वो हमें बताता है कि जो प्रॉब्लम्स है उसको, क्योंकि हमें वो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी एंड द पोस्चर ड्यूरिंग द और द एक्टिविटी ड्यूरिंग द इंजरी, वो सारी जो है उसको हम देखते हैं। उससे हमें इजीली अंडरस्टैंड होता है कि वो रिजल्टिंग प्रॉब्लम क्या है, और हम उसको डायरेक्ट करते हैं, उसको बेटर डायरेक्शन में ले जाते हैं कि जो है वो प्रॉपर डायग्नोसिस की तरफ जाए। देन डिग्री ऑफ द पेन जो है वो हम देखते हैं, स्वेलिंग देखते हैं, डिसेबिलिटी हम नोट करते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रॉमा एंड द विद इन 24 आवर्स में हम देखते हैं क्या वो ज़्यादा तो नहीं स्वेलिंग होगी या नहीं हुई। तो ये सब हम देख रहे होते हैं। पेशेंट जो है प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सेम टाइप ऑफ इंजरी तो नहीं है, जैसे कि पेशेंट होते हैं जिनको बार बार डिसलोकेशन हो रही होती है, रिकरेंट डिसलोकेशन हो रही होती है, या फिर कुछ ऐसे अदर इंजरीज हैं जैसे कोई उसी जगह की बार बार इंजरी हो रही है, तो वो हम देख रहे होते हैं। पेशेंट को डिसऑर्डर जैसे हम पेशेंट को के डिसऑर्डर जैसे रिलेटेड टू एज रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, फ्रोजन शोल्डर हो गया, या फिर एज रिलेटेड डिफरेंट, या फिर जेंडर रिलेटेड हैं प्रॉब्लम्स है वो देख रहे हैं। एथनिक बैकग्राउंड के हिसाब से जो प्रॉब्लम है वो हम देख रहे होते हैं, टाइप। देन हम स्टैटिक एंड डायनेमिक पोस्चर के हिसाब से जो डिसऑर्डर डेवलप हो रहे होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल रिलेटेड एंड द लीजर एक्टिविटी एंड द हॉबीज एंड द जनरल एक्टिविटी लेवल, ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम पूछते हैं, क्योंकि हमें इस रिलेटेड डिफरेंट प्रॉब्लम जो है वो हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दूँ कि अगर पेशेंट जो है वो ऑक्यूपेशनल कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो उसको शायद कि जो है उसको बैक पेन हो और उसकी वजह से स्टिफ नेक जो है डेवलप हो, तो इसलिए जो है हम उसकी ऑक्यूपेशनल रिलेटेड और ये जॉब रिलेटेड ये डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इंक्वायर अबाउट द चेंज इन डेली रूटीन के बारे में हम पूछते हैं कि डेली रूटीन कैसी है, और एनी अनयूजुअल एक्टिविटी जो पेशेंट जो है प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, तो उसको भी हम देखते हैं कि क्या कोई उसने डेली रूटीन से हट के काम किया, या फिर कोई एक्टिविटी ऐसी की जो पेशेंट बताता है, उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं। देन लोकेशन ऑफ द सिम्टम जो है वो हमें थोड़ा सा इंसाइट दे रहा होता है कि क्या एटालॉजी क्या है, ऑफ द कंप्लेन क्या है, और पेशेंट जो है जो लोकेटेड है अवर द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर जो है वो वहाँ पे हुआ है, या फिर
अगर फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को पेन जो है लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर जो है वो रेफर्ड होता है फ्रॉम C5 से, तो ठीक है, या फिर टेम्पोमैंडिबुलर जाइंट है एंड द एल्बो जाइंट जो है वो भी पेन रेफर हो रहा होता है टू द शोल्डर जाइंट। या फिर अगर हम देखें कि जो है डिफरेंट विजराज के जो पेन्स हैं, जैसे हार्ट का, पेंक्रियाज का, गॉल ब्लैडर का, ये सारे पेन जो है, डिफरेंट पेन जो है ये रेफर हो रहे होते हैं टुवर्ड द शोल्डर। तो इसलिए हमें कुछ टिपिकल क्वेश्चन सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में देख रहे होते हैं कि कौन से टिपिकल क्वेश्चन पूछें, ताकि हमें रूल आउट की जाए पैथोलॉजी क्या है, ताकि हम उसकी एटियोलॉजी ऑफ द कंप्लेन हमें पता चले और हम जो है वो एग्जैक्टली डायग्नोसिस की तरफ जाएं।